आगे क्या है कर्मवाच्य के बाद? अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, जब भी हम भाववाच्य के वाक्य बनाएंगे, बस जैसे कर्तृवाच्य में 3 स्टेप को याद किए, कर्मवाच्य में 3 स्टेप को देखे, उसी तरीके से भाववाच्य में भी। ठीक है, भाववाच्य में क्या हो जाएगा? इसका इससे सबसे पहले किसकी प्रधानता होगी? क्रिया की। ठीक है, क्रिया की क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। ठीक है, अब आगे क्या होता है? आगे पहला स्टेप कि इसकी भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति। किस कौन विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति। दूसरा पहचान क्या है इसका? कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्म नहीं होता है। ठीक है, भाववाच्य में कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगर भाववाच्य में कर्म हो गया तो वो कर्म यानी कि भाववाच्य ही नहीं होगा, वो फिर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, भाववाच्य में कर्म नहीं है। अब देखो इसमें 3 स्टेप आते हैं, 2 ही स्टेप आते हैं। और दूसरा क्या है? भाववाच्य की क्रिया भाववाच्य की क्रिया आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। भाववाच्य की क्रिया जो होगी वो हमेशा क्या होगा? आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? यानी कि या और जोड़ यति, यही ना होता है, और कुछ तो नहीं होता है। ठीक है, जैसे पठ जोड़ यति क्या हो जाएगा? पठ यति। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया गया जैसे कि कुछ ऐसे धातु होते हैं जो हमेशा अकर्मक होते हैं, जिसमें कर्म नहीं होती है, जैसे रोना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, चलना। खाना में कर्म है, क्या खा रहा है? भोजन खा रहा है, रोना। ठीक है, और कुछ ऐसी क्रिया होती है जो अकर्मक और सकर्मक दोनों में होती है। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक में जैसे कि मानो पठ धातु है। ठीक है, अब यहाँ कोई सेंटेंस दिया, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, इसमें ये नहीं ना बताया जा रहा है कि क्या चीज पढ़ा जा रहा है। राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, डायरेक्ट क्या बताया गया? राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो कर्ता में कौन सा विभक्ति होगी? तृतीया। तो राम के द्वारा का क्या हो जाएगा? रामीन। कोई दिक्कत? यहाँ रामीन हो गया। और क्या है? पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पढ़ा जाता है का संस्कृत क्या होता है? पढ़ धातु होता है, लेकिन यहाँ क्या बताया गया? क्रिया जो होगी आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में ही। क्रिया क्या होगी? आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा? रामीन पठ्यते। अब यहाँ कर्ता अगर एक वचन की जगह पे द्विवचन में चला जाए, बहुवचन में चला जाए, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? जैसे देखो अगर रामीन की जगह पे रहेगा रामों के द्वारा पढ़ा जाता है, अनेक राम। ठीक है, रामों के द्वारा पढ़ा जाता है, अनेक राम का वो द्वारा क्या हो जाएगा? यहाँ रामीन की जगह पे रामायण क्या हो जाएगा? रामायण। तब पर भी पठ्यते ही रहेगा, पठ्यते में कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर है? हाँ बोलो। नहीं, बहुवचन का है। रामों के द्वारा यहाँ नहीं लिखा गया कि दो रामों के द्वारा, यहाँ डायरेक्ट बताया गया रामों के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट करो। अब यहाँ देखो, यहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बताया गया। ठीक है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कर्म नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में क्या है? पूरे भी वाक्य में कहीं भी कर्म नहीं है। डायरेक्ट क्या है? स पठती। ठीक है, तो स पठती का जो है क्या होगा? यहाँ
स का तृतीय व्यक्ति तेन हो जाएगा, ठीक है। स का तृतीय व्यक्ति तेन और पठ धातु का आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठ्यते हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो युवाम पठथ, युवाम पठथ, ठीक है। तो युवाम का तृतीय व्यक्ति क्या होता है? युवाभ्याम, युवाम का तृतीय व्यक्ति युवाभ्याम, ठीक है। और पठ्यते ही क्यों रहा? क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है, ठीक है। और कर्म जब नहीं होगा तो वो हमेशा प्रथम पुरुष आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब आगे देखो वही चीज आगे भी, अहम पठामी, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, इसमें कर्म है कहीं? कहीं भी कर्म नहीं है। ये कहीं नहीं बताया जा रहा है कि हाँ मेरे द्वारा किस चीजों को पढ़ा जा रहा है, मेरे द्वारा किस चीजों को पढ़ा जा रहा है। तो क्या जाएगा? अहम का मैं और यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्यते, कोई दिक्कत। ऐसा या अयम बालका पठती, तो ऐसा का तृतीय व्यक्ति क्या होगा? एक चीज और समझ लो, जो भी तत् होगा शब्द रूप या एतत् होगा शब्द रूप, ठीक है। तत् और एतत्, तत् मतलब क्या? सतौते, सातेता, तत्ते, तन्। तो तत् और एतत् का शब्द रूप जो है एक समान चलता है। जैसे तत् का चलता है सतौते, तो एतत् का क्या चलेगा? ऐसा, एतौ, एते, ठीक है। तो तत् का तृतीय व्यक्ति तीन, तत् का तृतीय व्यक्ति क्या होता है? तीन। तो एतत् का तृतीय व्यक्ति एतीन, तो यहाँ क्या हो गया? एतीन, ठीक है। बालकेन पठ्यते, एतीन बालकेन पठ्यते, ये सभी बालकों के द्वारा, ये सभी बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यम बालिका पठन्ति, यम बालिका पठन्ति। अब तत् का जो है स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा होता है, तत् का स्त्रीलिंग में सा, तो सा, ते, ता, और तृतीय व्यक्ति क्या होता है? तया, ताभ्याम, ताभि, वही चीज यहाँ देखो। यम का ऐसा का क्या रहेगा? एतया, और यम का अनया, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा? यहाँ बालिका पठ्यते, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ देखो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, वहाँ क्या था? सिर्फ कर्तृवाच्य भाववाच्य था, ठीक है। अब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, यहाँ अहम श्लोकम पठामि, तो कर्तृवाच्य में क्या बताया गया? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, और क्रिया कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार होती है। अब यहाँ अहम कौन सा पुरुष है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन, और अश्लोक कर्म है, तो अश्लोक में द्वितीय व्यक्ति हो गया। और पठामी इसके कारण हुआ, अहम के कारण। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, जो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। लेकिन जैसे हम इसको कर्मवाच्य में जाएंगे, कर्मवाच्य में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ता में तृतीय व्यक्ति, कर्मवाच्य के 3 स्टेप लिखा हुआ है ना। कर्ता में कौन व्यक्ति? तृतीय, तो अहम का तृतीय क्या हो जाएगा? मया, ठीक है। कर्म में प्रथमा व्यक्ति, तो अश्लोकम का प्रथमा क्या हो जाएगा? अश्लोकम। अब क्रिया किसके अनुसार होती है? तो क्रिया कर्म के वचन और पुरुष के अनुसार आत्मनेपदी होती है। तो भाई साहब यहाँ श्लोका जो शब्द है वह श्लोका शब्द कौन सा पुरुष है? क्योंकि त्वम, इवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम नहीं है, तो यह श्लोका प्रथम पुरुष हो जाएगा। श्लोका क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन। तो अश्लोका अगर यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन अगर होगा, ठीक है, अश्लोका प्रथम पुरुष एक वचन अगर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अश्लोका के लिए क्या प्रयोग करेंगे? आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में पठ्यते होता है, तो अश्लोका पठ्यते। दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ मैं श्लोकों को पढ़ता हूँ। यहाँ 2 श्लोक का बात है, मैं 2 श्लोकों को पढ़ता हूँ, तो अहम श्लोको पठामि। बालक शब्द क्या है ना? बालक शब्द में क्या होता है? पहला में अब देखो बालक शब्द में क्या होता है? बालका